जो एजेंट्स मौजूद हैं उनका इस्तेमाल कर कर इस तरह के धमाकों को कराया गया था और कुछ खास टारगेट्स को निशाना बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर आगे क्या, वो है सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो इसे इस रूप में देखिए कि इजराइल ने कहा कि हमने नहीं किया है। इजराइल ने इतनी जल्दी ये प्रतिक्रिया इसलिए दी क्योंकि इजराइल अभी नहीं चाहता है कि ईरान की तरफ से युद्ध शुरू हो जाए। तो मुझे एक डाउट ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया हो। टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि जैसा निशांत ने भी अभी आपसे कहा कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी पुतिन से कल मिलने गए थे। आज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान, रूस और चीन का ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हो रहा था, जिसको लेकर खबर आ रही है कि ईरान ने कहा है कि अब हम उसे नेवल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि ईरान ने कुछ इस तरह के लिमिटेड ऑपरेशन किए ताकि अमेरिका और इजराइल डिफेंसिव पोजीशन पे आ जाए और फिर कोई जंग होने से पहले उस जंग को टाला जा सके। आप इसे भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाकई ये देखना दिलचस्प होगा। इस पहलू के बारे में भी बात करते हैं। इस पहलू के बारे में भी हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं उनका पक्ष लेते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन मौजूद हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, क्या ये भी एक गुंजाइश बनती है कि इस तरह के हालात भी हो सकते हैं जहां पर ईरान ने खुद इस तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो ताकि एक डिनायल आए इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका भी ये कहे कि नहीं, ये देखिए हमने नहीं किया है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका डिमिस्टिफाई करते हैं। चंद सेकंड दीजिएगा। आप ये एक्सप्लोजन्स देख रहे हैं सुमेरा जी, ये एक्सप्लोजन है ना कि इम्प्लोजन, पहली बात। और दूसरा, जिस एंगल पे इम्पैक्ट दिख रहा है, ये कार या बिल्डिंग, ये टॉप एंगल इम्पैक्ट है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली या तो क्रूज मिसाइल है या एरियल अटैक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कोई भी अटैक हो, जनरल साहब मेरे से बेर आउट करेंगे इस बात में, उसमें जो टेलटेल मार्क्स होती हैं, आप टीएनटी का इस्तेमाल हो या फिर वो जो वेपन के जो टुकड़े हों, उसमें सिग्नेचर मौजूद होता है। आप देखेंगे अगले 6-8 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर में ये इसके सिग्नेचर्स हमें इसी स्क्रीन में नजर आएगा, जिसमें अगर अंग्रेजी में लिखा है, यूएसएस का नंबर लिखा है, हमें जरूर पता लग जाएगा कि किसका अटैक है, वो इजराइल या अमेरिका या दोनों का। ओवर टू यू। जी हाँ, हमारे साथ अनुज जी भी मौजूद है, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ईरान में हवाई हमले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जो अभी विनोद ऑगस्टीन जी भी कह रहे थे कि ये क्रूज मिसाइल हो सकती है, ये एरियल अटैक है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान में एक्टिव हो गया है डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। डिफेंस सिस्टम से फायर हुई हैं मिसाइलें और वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये एरियल अटैक होगा, इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस्फहान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, ये इस्फहान की तस्वीरें हैं और ये आप देख भी सकते हैं इस वक्त, ये इस्फहान की तस्वीरें। इस्फहान इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर साइट मौजूद है, परमाणु साइट मौजूद है और ये पहले भी हमेशा से निशाने पर रहा है। इसके पहले भी इजराइल की तरफ से जब हमला किया गया था तब भी इस्फहान शहर टारगेट पर था। तो इस्फहान शहर खास टारगेट है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी मौजूद है। ऐसा बड़ा सवाल ये कि इजराइल मना कर रहा है कि हमने नहीं किया है, ये एरियल अटैक का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह की क्षति देख रहे हैं, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, ये एरियल अटैक है, ऐसा क्या साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ग्रुप कैप्टन विनोद साहब पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, इस प्रकार का जो अटैक हुआ करता है, ये प्रिलिमिनरी अटैक्स हैं जो कि प्रिसीड करते हैं एक मेजर ऑफेंसिव को। मुझे लगता है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड, वेल डायरेक्टेड अटैक्स हैं और जो टारगेट्स हम पहले बात कर चुके हैं, न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री कमांडर्स और उनके लीडर्स, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, हर उस जगह पर हमला हुआ है जो कि आने वाले समय में वॉर फाइटिंग में को कंट्रीब्यूट करती है। और एरियल अटैक्स हैं, या तो ड्रोन का हमला है या मिसाइल का हमला है। तो ये ड्रोन और मिसाइल के हमले मुझे लगता नहीं कि कोई फॉल्स फ्लैग करने के लिए इसको करेगा। एक सेकंड और मैं देना चाहता हूं। अनुज जी, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सर मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता देते हैं। फारस की खाड़ी में ईरान की जो ड्रिल थी, अमेरिकी बेड़े के करीब हो रही है ये ड्रिल। अमेरिकी हमले रोकने की तैयारी के तौर पर क्या अब इसे देखा जा सकता है? फारस की खाड़ी में ईरान की जो ड्रिल हो रही थी, नौसेना की ड्रिल, वो अमेरिकी बेड़े के बहुत करीब है। क्या इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अमेरिकी हमले के अंदेशे को देखते हुए उसे रोकने के लिए इस तरह की ड्रिल की जा रही हो? अनुज जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि वेनेजुएला में जिस तरह का ऑपरेशन किया गया मादुरो को लेकर, उससे पहले कुछ हम अटैक्स किए गए थे, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है।
वेनेजुएला की तरफ से काउंटर अटैक नहीं किया गया, जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। अगर ईरान में उसी तरह के ये शुरुआती अटैक्स किए गए हैं तो फिर ईरान की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी के साथ इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं। वेनेजुएला के जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो लोग थे, उनकी पॉलिटिकल हायरार्की जो थी, वो लोग बिके हुए थे। उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तभी वो मदुरो को उठा करके ले जा पाए हैं और अमेरिका कर पाया जो जो उन्होंने किया। उनके जो लोग थे वो उनके साथ हैं। ईरान बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। ईरान एक बहुत एस्टेब्लिश्ड कंट्री है। पुराना इनका 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 इतिहास है और इनकी एक बहुत प्रोफेशनल रेडिकलाइज्ड आर्मी है। रेडिकलाइज, ये बात आपको समझनी होगी। और इस वजह से ये जो आर्मी है, इसका जवाब जरूर आएगा और वो जवाब बहुत माकूल होगा। और ये जवाब जरूरी नहीं है कि अमेरिका के डायरेक्ट बेड़ों पर जवाब दिया जाए। अमेरिका के बहुत सारे 40,000 सैनिक अमेरिका के मिडल ईस्ट में हैं। वो तमाम उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो अड्डे हैं, वो इनके रडार पर हैं। और इसी वजह से सर एक और बड़ा सवाल जो मैं मनीष से लेना चाहूंगी। मनीष, एक बड़ा सवाल ये कि इजराइल मना कर रहा है कि हमने नहीं किया ये। ईरान, अगर ये जिस तरह के अटैक हुए हैं और उसमें कुछ अहम टारगेट्स को निशाना बनाया गया है तो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। अगर ये एरियल अटैक्स हैं तो भी ईरान कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। डायरेक्टली अगर अमेरिका पर ना भी करे, अमेरिका के जंगी बेड़े पे ना भी करे, तो बहुत से ऐसे बेसेस हैं अमेरिका के जिनको वो कहता रहा है कि हमारे निशाने पर हैं और उन्हें टारगेट कर सकता है। लेकिन क्या हम फिर भी ये कह सकते हैं कि ये दरअसल शुरुआत है, इसके बाद हम एस्केलेशन देखेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये शुरुआत है। और अभी जो दोनों पक्षों के बीच जिस तरीके से बयानबाजी हो रहे हैं, इतने तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आज की घटना युद्ध का कारण भी बन जाए। अगर इसमें नेवी का कमांडर मारा गया, फिर उसका चाहे जो भी रीजन हो, मतलब वो सीढ़ी से गिर के भी मर जाएगा तो भी यही कहा जाएगा कि उसमें इजरायली और अमेरिकी एजेंसी इन्वॉल्व है और उसके बाद फिर रिएक्शन होगा। उसका रीजन ये है कि देखिए, ईरान ये बात समझ रहा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पूरी नेवी फ्लीट को ईरान की घेराबंदी के लिए लगा रखी है, तो आज न कल तो हमला होना ही है। अब बस बात यह है कि शुरुआत किधर से हो, शुरुआत कौन करेगा। तो ईरान इस बात का वेट नहीं करेगा कि अब उसके ऊपर लगातार 100-150 फाइटर जेट से हमले हो, लगातार एयर स्ट्राइक हो, तब वो जवाबी कार्रवाई करेगा। बल्कि ईरान चाहेगा, आपको याद होगा कि जब 22 जून को पिछले साल जब B-2 बॉम्बर्स ने बॉम्बिंग की थी, उसके तुरंत बाद ही ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक कर दिया था। तो अगर इसमें किसी भी रूप में इजरायली या अमेरिकी एजेंसी का सिग्नेचर है, क्योंकि जिस तस्वीर को हम लगातार दिखा रहे हैं, बंदर अब्बास की वो जगह, वो बिल्डिंग जहां पर कि 2 फ्लोर एकदम डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर है कि ईरान की तरफ से इस मौके को, चाहे इसमें इजरायली इन्वॉल्व हो या नहीं हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने एक टॉप कमांडर को खोया है तो फिर ईरान बदले की कार्रवाई करेगा।